मकनपुर नामक गांव में हरिया और उसका परिवार रहता है। हरिया एक बड़ा जमींदार है। एक दिन उसका बेटा रामू शहर से पढ़ाई करके घर वापस लौटा। पापा, अब मैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो गया हूँ और शहर से नई टेक्नोलॉजी सीख कर आया हूँ। यही सब का होवे है, हम कौनो समझी सब। पापा, मैं कह रहा हूँ कि अब खेती मैं करूंगा। मैंने खेती में ही पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं खेती करूंगा ताकि हम नए नए तरीके अपनाकर ज्यादा पैसे कमा सकें। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अब से खेती का सारा काम तू ही संभाल। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने अपना सारा काम अपने बेटे रामू को सौंप दिया। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वो अगली सुबह ही शहर चला गया और वहां से खेती के लिए अच्छे अच्छे और उपजाऊ बीज ले आया। उसने घर आकर अपने पिता हरिया को बताया, पापा, मैं ये सब बीज लाया हूँ। इस बार नई खेती करेंगे और इस जमीन से अधिक मुनाफा कमाएंगे। कहाँ बोने वाले हो तुम इस बार? पापा, बीन्स, भिंडी और बैंगन। अरे तेरा राम भला करे, अनर्थ मत कर। पापा, हम गेहूं, ज्वार, बाजरा कब तक बोते रहेंगे? कभी ना कभी तो कुछ नया बोना पड़ेगा। अरे, हम सब कुछ बो सकत हैं, लेकिन बैंगन नहीं। क्यों? तूने गांव में शोर ना सुनो अभी? जहां मारे ना पतो, गांव में बैंगन के खेत में चुड़ैल को खतरा है। ओह, अभी इस सब अंधविश्वास में बिलीव करते हो? अलीव बलीव हमें ना पता, पर गांव में चुड़ैल आ जाएगी और जान बचानी मुश्किल है जाएगी। आप इन गांव वालों की बात में मत आया करो, ये सब लोग रस्सी को भी सांप बता देंगे। अरे, मैं सच कह ही रहा हूं। मैं जा रहा हूं खेत पर और फिर देखता हूं कौन सी चुड़ैल आती है। अरे बेटा, मेरी बात मान ले, मैं खेत पर जा रहा हूं। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था। रामू बीज के सभी थैले उठाकर अपने खेतों की तरफ निकल गया। वो रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वो रुका और अपने चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके होश उड़े हुए थे। वो खेत की तरफ चला जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। रामू खेत पर पहुंच गया और काम करने लगा। अगली सुबह नयन भी मकनपुर गांव में आ गया। रामू बस स्टैंड पर उसे लेने गया। उस तरफ से दोनों पैदल आ रहे थे कि तभी दोनों हंसते हुए घर चले गए। अगली नयन ने रामू से कहा, रामू, तू पक्का श्योर है ना कि हम बैंगन की खेती करेंगे? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बैंगन की खेती पर की है, फिर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जान जाने की संभावना है। अरे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सब लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, लोगों में अंधविश्वास बैठ गया है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो आज से ही हम काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ कल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन हम इसे इग्नोर करते आ रहे हैं। देख भाई, मेरा बाप ही बहुत है मुझे डराने के लिए। अब तू ये काम मत कर। मुझे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है भाई, फिर आज से शुरू करते हैं। रामू और नयन दोनों बैंगन की खेती का सारा सामान उठाकर खेत की तरफ चल देते हैं।